Hello everyone. So we are solving the index question of the chapter amines and today it's the turn of question number 8. So the question says write structures of different isomers corresponding to the molecular formula C3H9N. आपको isomers लिखने हैं इस फॉर्मूले से और you have to write IUPAC names of the isomers which will liberate नाइट्रोजन गैस ऑन ट्रीटमेंट विथ नाइट्रस एसिड। तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, हम ड्रॉ कर लेंगे आइसोमर्स। किसके बनाने हैं? C3H9N। कितने आइसोमर्स बन पाएंगे? चलो बनाकर देखते हैं। तो ये आपने लिया, एक हम ले लेते हैं स्ट्रेट चेन CH3, CH2, CH2 और यहां पर आ जाएगा NH2। एक आइसोमर हमने ये बनाया, ठीक है। और क्या हो सकता है बेटा? और हम बना सकते हैं ये CH3, CH, यहां पर लिया CH3 और यहां पर लगा दिया NH2, ठीक है। और क्या बना सकते हैं? सेकेंडरी अमीन्स बना लेंगे CH3, NH, यहां पर C2H5, ये बना सेकेंडरी। और क्या पॉसिबिलिटी है? एक टर्शियरी अमीन भी बन जाएगा। तो ये होगा CH3, दिस इज नाइट्रोजन, यहां पर एक CH3 और एक CH3 यहां पर, ठीक है। बना दिए हमने स्ट्रक्चर्स। ओके, अब हम क्या करेंगे बेटा, इन स्ट्रक्चर्स के नाम भी लिख लेते हैं। सबके लिख लेते हैं हम। आपसे बस पूछा है उन वाले के नाम लिखने हैं जिनसे नाइट्रोजन गैस लिबरेट होगी, बट हम एक काम करेंगे, हम पहले सबके नाम लिख लेते हैं, ठीक है। उसमें तो कुछ नहीं जाएगा बेटा, नाम लिखने हमें आते हैं तो जल्दी से लिख लेंगे। इसका नाम क्या होगा? दिस इज प्रोपेन अमीन, प्रोपेन 1 अमीन। ओके, सेकेंड वाले का नाम क्या होगा? इट विल बी प्रोपेन 2 अमीन, ठीक है। थर्ड वाले आइसोमर का नाम क्या होगा बेटा? ये हो जाएगा आपके पास N मिथाइल इथेनामीन, क्लियर। और लास्ट वाला क्या है? लास्ट वाला है टर्शियरी अमीन, तो इसका नाम क्या होगा? इट विल बी N, डाई मिथाइल मिथेनामीन, ठीक है। ओके, तो ये तो हमने आइसोमर्स बना दिया और सारे ही आइसोमर्स के नाम लिख लिए। आपसे पूछे थे वो वाले आइसोमर्स जो क्या करेंगे बेटा, जो नाइट्रोजन गैस को लिबरेट करेंगे ऑन ट्रीटमेंट विथ नाइट्रस एसिड। तो सबसे पहले तो हमें देखना है कि कौन से आइसोमर्स किसके साथ रिएक्ट करेंगे बेटा, नाइट्रस एसिड के साथ। देखो बेटा, डिफरेंट अमीन्स डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करते हैं नाइट्रस एसिड के साथ। प्राइमरी अमीन्स कुछ और तरह से रिएक्ट करते हैं, सेकेंडरी अमीन्स कुछ और तरीके से और टर्शियरी अमीन्स कुछ और तरीके से, ठीक है। अगर हम बात करें प्राइमरी एलिफैटिक अमीन्स की, प्राइमरी एलिफैटिक अमीन्स कैसे रिएक्ट करते हैं? देखो, अगर आपके पास ये है RNH2, दिस इज अ प्राइमरी अमीन, इसकी आपने रिएक्शन करवाई है नाइट्रस एसिड के साथ, तो क्या मिलेगा बेटा आपको? यहां पर एलिफेटिक डायजोनियम सॉल्ट RN2+Cl-। और ये जो आपको सॉल्ट मिला ये बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होता, ठीक है, क्योंकि ये अनस्टेबल होता है, इसीलिए ये यहां से लिबरेट कर देता है नाइट्रोजन गैस। आपको मिलेगा यहां पर एल्कोहल और साथ में नाइट्रोजन गैस एंड HCl, ठीक है। तो ये जो नाइट्रोजन गैस है यही हमें चाहिए। ओके, ये बात की हमने प्राइमरी अमीन की। अगर हम सेकेंडरी अमीन्स की बात करें और टर्शियरी अमीन्स की बात करें तो वो N2 गैस नहीं देते, क्लियर। तो आपको यहां पर ढूंढने हैं प्राइमरी अमीन्स। प्राइमरी अमीन्स विल लिबरेट नाइट्रोजन गैस ऑन ट्रीटमेंट विथ नाइट्रस एसिड। तो चेक करो, प्रोपेन 1 अमीन, ये है आपके पास NH2, तो ये क्या हो जाएगा? ये होगा आपके पास प्राइमरी अमीन। जो सेकंड वाला बनाया है वो भी क्या है बेटा? नाइट्रोजन के एक तरफ है ये एल्काइल ग्रुप और दूसरी तरफ है 2 हाइड्रोजन, तो ये भी है प्राइमरी अमीन। जो थर्ड वन है वो क्या है? इस तरफ भी एल्काइल ग्रुप, इस तरफ भी एल्काइल ग्रुप, तो ये है बेटा सेकेंडरी अमीन। एंड जो लास्ट वाला है वो था हमारा टर्शियरी अमीन, ठीक है। ओके, तो यहां से क्या पता चला बेटा हमें कि जो आपके पास है फर्स्ट आइसोमर और सेकेंड आइसोमर, ये दोनों आइसोमर्स आपको देंगे नाइट्रोजन गैस जब आप इनको रिएक्ट करवाएंगे नाइट्रस एसिड के साथ, क्लियर। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। आप चाहें तो रिएक्शंस पे लिख सकते हैं, यहां पर साइड में लिख लेंगे CH3, CH2, CH2, NH2, इसकी रिएक्शन करवानी है नाइट्रस एसिड के साथ। क्या मिलेगा बेटा? CH3, CH2, CH2OH, ये मिला आपको एल्कोहल और साथ में नाइट्रोजन और साथ में HCl, ठीक है बेटा, बात समझ आई। और यहां पर आप चाहें तो प्रॉपर रिएजेंट्स भी मेंशन कर सकते हैं, NaNO2 एंड एसिड, क्लियर। तो फर्स्ट और सेकंड जो है आइसोमर वो आपको N2 गैस दे देंगे, उनके आप नाम लिख देंगे, एक होगा प्रोपेन 1 अमीन और दूसरा होगा प्रोपेन 2 अमीन। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।